हेलो स्टूडेंट, हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पस इन यूरिन इज, तो यदि यूरिन में पस का फॉर्मेशन होने लगे तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एनीयूरिया, ऑप्शन बी ओलिगोयूरिया, ऑप्शन सी डिसयूरिया, ऑप्शन डी पायायूरिया। ओके, तो ये सब टर्मिनोलॉजी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ यदि यूरिन में पस पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पायायूरिया। ओके, क्या कहलाता है? पायायूरिया। इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी की दी है हम एक एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेफिकेशन, ऑप्शन बी मैचुरेशन, ऑप्शन सी एलिमिनेशन, ऑप्शन डी इरिगेशन। सो वो क्या कहलाता है? मैचुरेशन। यदि आपको नहीं सुना है ना, कई बार होता है गर्मियों के दिनों में खासकर होता है कि बार बार यूरिन करने की इच्छा हो रही है, यूरिन पास आउट करने की इच्छा हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? मैचुरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ हैविंग गैस इन द जीआईटी। ओके, ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होगा? जीआईटी में गैस होगा, फॉर्मेशन होने लगेगा, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिस्टेंशन, ऑप्शन बी रिटेंशन, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। सो राइट आंसर इज डिस्टेंशन। ओके, यदि जीआई में गैस होती है तो वो क्या कहलाता है? डिस्टेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, substance used to construct the effect of poison. So option A antidote, option B एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक, ऑप्शन डी एंटीएमेटिक। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो दिया जाता है यदि किसी पर्सन ने क्या किया? पॉइजनिंग की है, तो उसका क्या देंगे? पॉइजन का हम क्या देते हैं? यदि किसी ने कोई पॉइजन लिया तो उसका क्या देंगे? एंटीडोट दिया जाता है। ओके, क्या दिया जाता है? एंटीडोट दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर टेस्ट इज टेस्ट फॉर, तो जो हेयर टेस्ट है वो क्यों किया जाता है? एल्बुमिन को पता लगाने के लिए, या फिर ऑप्शन बी एसीटोन का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी बाइल साल्ट का पता लगाने के लिए, या फिर बाइल पिगमेंट का पता लगाने के लिए। तो ये जो हेयर टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है? बाइल सॉल्ट का पता लगाने के लिए। ओके, किस लिए किया जाता है? बाइल सॉल्ट का पता लगाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ टेस्ट इज टेस्ट फॉर, अब जो स्मिथ टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी बाइल सॉल्ट, ऑप्शन डी बाइल। सो राइट आंसर इज बाइल। ओके, काय का पता लगाने के लिए किया जाता है? बाइल का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्मिथ टेस्ट। ओके, ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछे भी गए हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। ओके, पिगमेंट्स ब्राउन crust which are formed on the teeth and lips are called. So option A capsule, option B sawdust, option C tartar, option D enamel. Okay, so right answer is sawdust. Okay, क्या कहलाता है? sawdust कहलाता है। क्या है? पिगमेंट ब्राउन क्रस्ट और फॉर्म्ड ऑन द टीथ एंड लिप्स, तो जो पिगमेंटेशन होता है, ब्राउन कलर का कस्ट होता है, वो लिप और इसमें जो लिप और टीथ में जो फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? सोडस कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेकिंग एंड अल्सरेशन ऑफ द लिप्स
and ankles mouth दैट इज़ कॉल्ड ओके। जो क्या होगा, क्वेकिंग होगी, ओट का फटना सुना है, और लिप्स पे अल्सरेशन होना, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पायोरिया, ऑप्शन बी कैलकुलस, ऑप्शन सी सिलियोसिस, ऑप्शन डी सोज एक्स। राइट आंसर इज सिलियोसिस ओके। ओट का फटना और ओट पे छालों का आना क्या कहलाता है? सिलियोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन इन्फ्लेमेटरी डिस्टिक्यूमेशन ऑफ स्कैल्प विथ ईचिंग इज। तो स्कैल्प में क्या होगा, नॉन इन्फ्लेमेटरी डिस्क्यूमेंट्स जो होते हैं, और ये इनके साथ में क्या होगा, इसके साथ में ईचिंग भी होगी, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए डेंड्रफ, ऑप्शन बी पेडिकुलोसिस, ऑप्शन सी एलोपेसिया, ऑप्शन डी सोरडस। नाउ राइट आंसर इज डेंड्रफ ओके। देखा होगा ठंड के दिनों में अक्सर स्कैल्प पे कुछ वाइट वाइट सा होता है, दैट इज कॉल्ड डेंड्रफ ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ एनोरेक्सिया मीन्स। तो ये बहुत ही सिंपल से और बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन कई बार होता है ना कि हम बेसिक क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, ऑप्शन सी लॉस ऑफ इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन डी एबनॉर्मल एपेटाइट। सो राइट आंसर इज लॉस ऑफ एपेटाइट ओके। भूख ना लगना ही कहलाता है क्या? एनोरेक्सिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ डिस्पेजिया मीन्स। तो डिस्पेजिया जो टर्म होता है उसका क्या मीनिंग होगा? ऑप्शन ए डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, ऑप्शन बी डिफ़िकल्टी इन स्पीक, ऑप्शन सी इंडाइजेशन, ऑप्शन डी रिगर्जिटेशन। तो डिस्पेजिया का क्या मीनिंग होगा? डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग ओके। क्या होगा? डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, sensation of sickness with inclination to vomit। ठीक है, क्या होगा? ऐसा फील होगा जैसे बहुत बीमार है, और क्या होगा? वोमिट करने का मन होगा, क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए नोशिया, ऑप्शन बी विगजिटेशन, ऑप्शन सी लॉस ऑफ एपिटाइट, ऑप्शन डी एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? नोशिया ओके। क्या होगा? हमको वोमिट करने की इच्छा होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नोशिया फीलिंग बोलेंगे ओके। ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में ओके। हो सकता है कि इसके साथ में इसको लेंदी कर देगा, या किसी उसके साथ में कहना चाहिए डिसीज़ के साथ में सिम्टम के रूप में पूछ लेगा, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है ओके। Immediate dysfunction of all contaminated articles during the course of disease. So option A terminal disinfection, option B concrete disinfection, option C sterilization, ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसीज़। तो डिसीज़ के समय में क्या है? इमीडिएट डिसइंफेक्ट करना। तो क्या कहलाता है? सारे इक्विपमेंट या सारे आर्टिकल्स जो यूज़ किए गए हैं, तो क्या कहलाता है? कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन ओके। क्या कहलाता है? कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिसइंफेक्शन है इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ले लो, चाहे आप स्टेलाइजेशन ले लो, चाहे आप ऑटोक्लेव ले लो, इन सभी के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, चाहे वो आप लोअर से लोअर लेवल की एग्ज़ाम दे दो या फिर अपर से अपर लेवल की। सिर्फ क्वेश्चन का प्रारूप चेंज होता है, बाकी टॉपिक सेम होते हैं ओके। तो इस जो टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करना है हमने। डिसइंफेक्शन इज ऑफ द क्लाइंट यूनिट आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ और डेथ ऑफ द क्लाइंट ओके। तो यदि कोई क्लाइंट डिस्चार्ज हुआ है या फिर उसकी डेथ हो गई है,
तो वो पेशेंट क्या होगा, उस बेड से या उस वार्ड को खाली करके जाता है, उसके बाद जो हम डिसइंफेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी क्रॉस डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी टर्मिनल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन डी डिसइंफेक्शन। सो आफ्टर द ऑल प्रोसीजर एंड डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट के, या फिर हॉस्पिटल छोड़ के जाने के बाद में, या डेथ के बाद में जो हम डिसइंफेक्शन करते हैं उसको कहते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ओके। और एक होता है बीमार पेशेंट है, जैसे हमने पेशेंट के साथ में कोई भी प्रोसीजर की, उसके बाद तुरंत सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करना, वो क्या कहलाता है? कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है कि अब हमारा पेशेंट जा चुका है, या तो डेथ हो गई है या तो डिस्चार्ज हो गया है, XYZ कुछ भी हो गया है, अब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल से जा चुका है, उसके बाद में करना क्या कहलाता है? टर्मिनली डिसइंफेक्शन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु harbors pathogenic organ of the disease in the body without showing the sign and symptom of the disease। ठीक है, ये पेशेंट है, उसके अंदर क्या है कि अभी पैथोजन है, एक पर्सन के अंदर पैथोजन है, लेकिन उसने क्या किया है, अभी तक कोई बॉडी में साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाए हैं डिसीज़ के, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए कैरियर, ऑप्शन बी पैथोजन, ऑप्शन सी पेशेंट, ऑप्शन डी फॉर्मिट्स। ओके। कोई पर्सन है, हमको देखने में बहुत हेल्दी लग रहा है, लेकिन उसके अंदर अभी पैथोजन इंटर है, एट प्रेजेंट है वो, लेकिन उसके कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा है, कोई साइन नहीं दिख रहा है, हम कुछ नहीं बोल सकते कि अरे इसको बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कैरियर। ओके, ये क्या कहलाते हैं? कैरियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट विच किल्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे एजेंट जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन बी बैक्टीरियोसाइड, ऑप्शन सी बैक्टीरियोस्टेटिक, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। सो ऐसे जो एजेंट है जो टोटली किल कर देते पैथोजन को, तो वो क्या कहलाते हैं? डिसइंफेक्टेंट। ओके, क्या कहलाते हैं? डिसइंफेक्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्ट पर्सन फ्रॉम द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। ओके, क्या कहलाता है? सेपरेट करना ऐसे पर्सन को जो इन्फेक्टेड है उन पर्सनों से जो ठीक ठाक है, ताकि क्या कर सके हम? ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ को रोक सके। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आइसोलेशन, ऑप्शन बी डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी क्वारंटाइन, ऑप्शन डी स्टेरिलाइजेशन। सो राइट आंसर इज आइसोलेशन। ओके, जो व्यक्ति बीमार है उसको, जब तक वो बीमार है तब तक के लिए उसको अलग रखना, ताकि हेल्दी पर्सन को भी वो बीमारी ना हो, क्या कहलाता है? आइसोलेशन। हमने खूब पढ़े हैं, अभी कोविड-19 के समय में खूब देखा है इस टाइप के क्वेश्चन, खूब पढ़े हैं और खूब फील भी किया है। सो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए। द नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी विथ स्टैंड द टॉक्सिन्स और ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसीज़। तो क्या कहलाता है? नेचुरल पावर हमारे बॉडी की जो क्या है? टॉक्सिन और ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए सेंसिटिव, ऑप्शन बी रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी इम्यूनाइजेशन। सो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेसिस्टेंट पावर। नहीं बोलते जिसमें जितनी अच्छी रेसिस्टेंट पावर है उसको उतनी कम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने मोस्ट ऑफ दी आज के क्वेश्चन जितने भी थे इन्फेक्शन डिसइंफेक्शन से लिए गए थे, कुछ यूरिन के टेस्ट थे, कुछ टर्मिनोलॉजी थी। ओके, ऐसे ही हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए, और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you for watching.